हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज ए लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं चित्तगंग आर्मरी रेड। इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या थी चित्तगोंग आर्मरी रेड, इसको किसने प्लान किया था, इसका एग्जीक्यूशन कैसा था और इसमें क्या ड्रॉबैक्स रही। तो आइए स्टार्ट करते हैं चित्तगोंग आर्मरी रेड ऑफ 1930। चित्तगोंग आर्मरी रेड, जिसे चित्तगोंग अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये अटेम्प्ट 18 अप्रैल 1930 को किया था बाय इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर्स, जिनके लीडर थे सूर्य सेन। इस रेड का एम था चित्तगोंग आर्मरी ऑफ पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रेड करना। ये रेडर्स बिलोंग करते थे रिवोल्यूशनरी इंडियन रिपब्लिक आर्मी को, और ये इंस्पायर हुए थे बाय द ईस्टर राइजिंग इन आयरलैंड इन 1916। इसी के साथ सोवियत रशिया की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का भी इनके ऊपर गहरा प्रभाव था, और इसी कारण से इनमें से बहुत से रेडर्स ने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था। चित्तगोंग रेड में लगभग 65 रिवोल्यूशनरीज ने पार्ट लिया था, जिनमें सूर्य सेन के अलावा इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे गणेश घोष, लोकनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, बिंदुभूषण भट्टाचार्य, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध रॉय, मनोरंजन भट्टाचार्य। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं सूर्य सेन कौन थे। सूर्य सेन का जन्म 1894 में नावपारा, चित्तगोंग, बांग्लादेश में हुआ था, और इनके फादर एक हाई स्कूल टीचर थे। 1916 में जब वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, तभी वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में अवेयर हो चुके थे, और इमीडिएटली ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट हुए, और इसीलिए इन्होंने अनुशीलन समिति ऑफ बंगाल को ज्वाइन किया, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। सूर्य सेन ने यूथ्स को ट्रेनिंग दी थी इन द यूज ऑफ वेपन्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम्ब्स। चित्तगोंग आर्मरी रेड सूर्य सेन का ही ब्रेन चाइल्ड था। चित्तगोंग रेड फेल हो जाने के बाद सूर्य सेन ने नेत्र सेन नाम के अपने दोस्त के पास रिफ्यूज लिया था, लेकिन नेत्र सेन ने दगा करते हुए ब्रिटिश को इन्फॉर्म कर दिया था। इसी की वजह से सूर्य सेन फरवरी 1933 को पकड़े गए थे, और उसके बाद इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था इन 1934। इनको जेल से फ्री करने की कोशिश तारकेश्वर दस्तिकार ने की थी, जो उस अटेम्प्ट में फेल हो गए, और इस कारण से उनको भी इनके साथ हैंग कर दिया गया। सूर्य सेन एक ऐसे शहीद हैं जिनके नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश दोनों कंट्री ने पोस्टल स्टैम्प्स चलाई हैं। आइए अब जानते हैं इस रेड का क्या प्लान था। इस प्लान के अंदर चित्तगोंग की दो मेन आर्मरीज पे रेड की जानी थी, और इसके बाद डिमोलिश किया जाना था टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ऑफिसेस, फॉलोड बाय असैसिनेशन ऑफ यूरोपियंस। ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया ऑन 18 अप्रैल 1930। गणेश घोष ने पुलिस आर्मरी को रात को कैप्चर कर लिया, और लोकनाथ बल ने ऑक्सिलरी फोर्स आर्मरी को टेक ओवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर एम्यूनेशन कहीं पे भी नहीं मिला। इसके बाद टेलीफोन और टेलीग्राफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर दिया गया, और ट्रेन मूवमेंट भी रोक दिया गया। पुलिस आर्मरी के बाहर सारे रिवोल्यूशनरी गैदर किए, जहाँ पे सूर्य सेन ने मिलिट्री सैल्यूट लिया, नेशनल फ्लैग होइस्ट किया गया, और एक प्रोविंशियल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया गया। इसके बाद सारे रिवोल्यूशनरीज हिल्स में भाग गए। आइए अब जानते हैं चित्तगोंग रेड के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहे। फर्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा कि इस रेड के बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को एक बूस्ट मिला, जिसके कारण 3 ब्रिटिश मजिस्ट्रेट्स को असैसिनेट कर दिया गया इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट अलोन। 2 गवर्नर्स एंड 2 इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस वर ऑल्सो किल्ड। चित्तगोंग आर्मरी रेड का सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि एक कलेक्टिव एक्शन की इम्पोर्टेंस सभी को समझ में आई। चित्तगोंग आर्मरी रेड एक प्लान्ड कलेक्टिव एक्शन था, और इसी कारण से ये डिफरेंट था फ्रॉम ओल्ड रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग भगत सिंह। चित्तगोंग आर्मरी रेड कोई इंडिविजुअल एक्ट ऑफ हीरोइज्म नहीं था, बल्कि एक कलेक्टिव एक्शन था, और इस चित्तगोंग अपराइजिंग से सभी को पता चला कि कलेक्टिव एक्शन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है विसाविस इंडिविजुअल एक्शन की। चिट्टागोंग अपराइजिंग का थर्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग वीमेन।
चिटागोंग अपराइजिंग में विमेंस ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, चाहे वो मैसेंजर बनना हो या फिर बनना हो कस्टोडियन ऑफ आर्म्स। ये बात इससे भी क्लियर होती है कि प्रीतिलता वाडेकर इस रेड के कोर्स में मारी गई, जबकि कल्पना दत्त को बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उनका भी ट्रायल हुआ सूर्य सेन के साथ और इनको सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन कर दिया गया। शांति घोष और सुनीति चौधरी जो कि स्कूल गर्ल्स थी, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिसंबर 1931 में मार दिया। चिटागोंग रेड में मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। चिटागोंग आर्मरी रेड में कई मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों, ये थी चिटागोंग आर्मरी रेड, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।